ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, डूंगरपुर से मिल रही है, जहां नेशनल हाईवे 8 पर पथराव होने के बाद आंदोलनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़ी। दरअसल शिक्षक भर्ती 2018 के एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित खाली पदों को एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर भोवाली के पास नेशनल हाईवे 8 पर जाम लगा दिया। इस सूचना के मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एसडीओ की ड्राइवर और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं एएसपी को भी बंधक बनाए जाने की सूचना है। पुलिस ने हाईवे के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले वाहनों को मोतली मोडी से डूंगरपुर होकर बिछीवाड़ा की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं अहमदाबाद से उदयपुर जाने वाले वाहनों को बिछीवाड़ा से डूंगरपुर होते हुए मोतली मोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो डूंगरपुर की ये तस्वीरें, स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आंदोलनकारियों ने पथराव कर दिया, स्थिति हिंसक बन गई। ऐसे में जब पुलिस आई तो पुलिस पे भी पथराव किया गया। जो ड्राइवर था एसडीओ का वो घायल हो गया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, क्योंकि ये लोग इतने हिंसक थे कि इन्होंने पुलिस की कोई बात नहीं सुनी और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो गई और अब स्थिति ये है कि पुलिस को थोड़ा पीछे हटना पड़ा है। हालांकि जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, जाम जो है वो अभी लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस चाहती है, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रूट को डाइवर्ट कर दिया है। ये डाइवर्ट रूट हो गया है, लेकिन स्थिति आप देखिए विजुअल में, ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से ये लोग आक्रामक हो गए होंगे, किस तरह से स्थिति जो है वो संभालनी मुश्किल पुलिस के लिए हो गई होगी, क्योंकि कोई भी नेता इनका नहीं था। और जब नेता नहीं होता है तो स्थिति ऐसी होती है कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिस ने बात करने की कोशिश की, समझाइश करने की कोशिश की, ये लोग नहीं माने। इसके बाद कलेक्टर आए, एसपी आए, उन लोगों ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी रही। और हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, स्थिति आप देख रहे होंगे किस तरह से बनी हुई है। तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ये आंदोलनकारी जो है उग्र हो गए हैं। अब ऐसे में क्या आगे हल निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल ये जो पूरा मामला है वेगा, मैं बताना चाहूंगा कि 1167 जो अनारक्षित सीटें हैं, अनुसूचित जो जाति के जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और काकरी डूंगरी जो जगह है वहां पर इनका एक महापड़ाव चल रहा था, जो आज NH 8 जो हाईवे है, उदयपुर अहमदाबाद हाईवे, वहां पर आ गया और इसके बाद जाम हुआ, आगजनी हुई। कुल मिलाकर इनकी जो बड़ी डिमांड है वो सिर्फ यही है कि जो रीट 2018 में जो रिक्त पद है, 1167 जो सीटें हैं, उन पर इनको नियुक्ति दी जाए। इस बात को लेकर चूंकि आज जो है जयपुर में एक बैठक भी होनी थी, लेकिन वो बैठक जो है किन्हीं कारणों से कैंसिल हो गई थी इसी पूरे मसले को लेकर। और इस बात से ये जो अभ्यर्थी हैं ये खासे नाराज है। इनका कहना है कि जनजाति समाज जो है वो लगातार सरकार को इस बारे में अवगत करा रहा है। और आज एक बैठक भी होनी थी जो है 24 सितंबर को, लेकिन वो बैठक जो है कल 23 सितंबर को इसकी सूचना जो है वो आ गई थी कि बैठक स्थगित कर दी गई, जिसके बाद से जो है ये जो अभ्यर्थी हैं ये खासे नाराज थे। और इन्होंने ये जो आगजनी की घटना हुई है, काफी तादाद में जो पुलिस के वाहन है वो जलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर से अतिरिक्त जाब्ता जो है वो यहाँ पर भेजा गया है। उदयपुर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उदयपुर और डूंगरपुर सीमा से सटी हुई जगह है। काकरी डूंगरी जो जगह है, यहाँ पर भारी तादाद में तकरीबन 5 से 6 हजार की तादाद में ये जो लोग हैं ये बताए जा रहे हैं। और पुलिस पर पथराव किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विजुअल्स में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि लाठी, डंडे और जो दूसरे हथियार हैं उनको लेकर ये जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इस हाईवे पर जो है घेरा डाले हुए हैं। पुलिस के लिए बड़ी एक तरीके से कहें तो चुनौती है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं,
वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समझाइश की जाए और कुछ जो लोग हैं उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया है इस आगजनी के मामले में। और सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर के जो संभागीय आयुक्त है विकास भाले, उन्होंने स्थिति को लेकर चर्चा की है अधिकारियों से, साथ में आईजी जो है उन्होंने चर्चा की है और आसपास के जो सटे हुए जो जिले हैं वहां के एसपी जो है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की जरूरत होती है तो और जो फोर्स है वो वहां पर भेजी जा सके। जी बिल्कुल रवि, स्थिति हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से आगजनी हुई है। पुलिस के जो वाहन हैं उनको जला दिया गया, हाईवे को जाम कर दिया गया, आक्रामक ये लोग बने हुए हैं और अभी भी कुछ भी जो समझाइश है, कुछ भी वार्ता जो है वो ये नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई जो इनका नेता है वो सामने नहीं आ रहा है, ये समझाइश नहीं करना चाहते हैं, समझाते हैं पुलिस वाले या कलेक्टर एसपी तो ये समझते नहीं है, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि जैसे हमने गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष जो है उनसे बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि जब तक बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमने विकास जी से बात की थी, उनका भी यही कहना था कि बात करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो अब ये लोग कैसे मानेंगे, किस तरह से बात बनती नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा आदिवासी इलाका है, आदिवासी जो बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी का होता है तो वो यहाँ के जो स्थानीय लीडर्स हैं, जो आदिवासी लीडर्स हैं, उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन चूंकि वो जो लीडर्स हैं वो पिछले 18 दिनों में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश जो है वो इन अभ्यर्थियों के साथ नहीं की, ताकि ये जो पूरा मसला है, मसौदा जो है वो एक टेबल पर आकर और चर्चा का विषय हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि राज्य सरकार को पिछले 18 दिनों में वो इस पूरी घटना से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो अब जो इस पूरे मसले का अगर निराकरण हो सकता है तो स्थानीय और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनके स्तर पर हो सकता है। लेकिन चूंकि तादाद बहुत बड़ी है, काफी तादाद में, और देखिए इन्होंने अपने परंपरागत अंदाज में इस इलाके में आदिवासी जो हैं वो जब अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं तो ढोल बजाकर और इकट्ठा किया जाता है, और ढोल बजाया गया बाकायदा परंपरागत तरीके से, और भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्र हो गए। तो ऐसे में अब जो है सबसे बड़ी बात यही है कि इतने सारे लोगों में एक जो लीडरशिप जो है कि कौन लीड कर रहा है, इस बात को तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है जो पुलिस और प्रशासन है उनके लिए। तो ऐसे में पुलिस के जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों में जो लीड कर रहे हैं, कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनसे चर्चा की जाए, उनको समझाइश की जाए। लेकिन बड़ा जो रोल इसमें प्ले होगा, जो बड़ा रोल जो निभाएंगे वो लोग जो है वो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको कहीं ना कहीं अब आगे आना होगा, समझाइश करनी होगी। आदिवासी जो नेता हैं उनको अब अपना जो एक तरीके से कहें तो कर्तव्य जो है वो निभाना होगा, क्योंकि उदयपुर अहमदाबाद जो हाईवे है वो पूरा का पूरा जाम है। कई किलोमीटर तक जो ट्रक और जो दूसरे वाहन है उनकी लाइनें लगी हुई हैं। पूरी तरीके से ये जो रोड है अब जाम हो चुका है। बिल्कुल, रोड जाम है, हाईवे है और हाईवे पे ट्रक भी है, बहुत सारे लोग निकलते हैं। ऐसे में ये हाईवे जो है वो क्लियर कराना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या स्थानीय नेता प्रशासन से बात करेगा या प्रशासन कोशिश कर रहा है स्थानीय नेताओं से बात करने की, ये आपसे जानेंगे। रवि आप रुकिए, हमारे साथ संवाददाता हमारे पुनीत भी जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल अपडेट दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि रात शादी होने के साथ अंधेरा हो चुका है और के सामने पूरी स्थिति मतलब परिस्थितिहीन हो चुकी है, कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है और लगातार टीयर फायर चल रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से पत्थर भी आ रहे हैं, हम लोग भी एक पत्थर की ओर में छुपे हुए हैं और इस तरीके से आप सभी से रूबरू हो पा रहे हैं। हालात ये है कि अभी कुछ बीजेपी नेताओं या कुछ आदिवासी नेताओं से प्रशासन की चर्चा की बात सामने आई है और कुछ वाहनों में भी आग, सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई है, इसकी भी जानकारी भी आई है मौके पे। और डूंगरपुर से फायर ब्रिगेड रवाना हुई है, लेकिन फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच पाए ये संभव नहीं है। हो सकता है कि फायर ब्रिगेड को भी आग के हवाले कर दिया जाए। पुलिस काफी पीछे हट गई, करीब 10 किलोमीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इन लोगों द्वारा और अब पुलिस डूंगरपुर जिले की सीमा से आगे निकल रही है। उदयपुर और डूंगरपुर जिले की सीमा पर इन लोगों ने पूरा कब्जा बना लिया है। जी बिल्कुल, स्थिति जिस तरह से आप पुनीत बता रहे हैं बहुत चिंतनीय है, बहुत खराब अभी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।